सोचिए, राजस्थान की धूप से तपती धरती पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला है, बिल्कुल वीरान, टूटी हुई दीवारें, सुनसान गलियां, सब कुछ सदियों पुरानी धूल में लिपटा हुआ। दिन की रोशनी में तो ये सब देखकर लगता है कि बस एक पुरानी हिस्टोरिकल जगह है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, कहते हैं यहाँ का हर पत्थर मानो किसी अनदेखी ताकत से जाग उठता है। तो सवाल ये उठता है कि भानगढ़ की इन डरावनी कहानियों का असली सच क्या है? क्या वाकई एक तांत्रिक के श्राप ने इस पूरे शहर को खंडहर बना दिया, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं वो बताते हैं कि अंधेरा होते ही किले की दीवारों से किसी औरत की चीखने की आवाजें आने लगती हैं, और कभी कभी तो पायल की छमछम भी गूंजती है। और बस यही वो माहौल है जिसने भानगढ़ को इंडिया का सबसे रहस्यमयी और भूतिया किला बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है भानगढ़ के विनाश की। एक ऐसी कहानी जिसमें खूबसूरती, जुनून और काला जादू सब कुछ शामिल है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। तो बात है 17वीं सदी की। भानगढ़ में एक राजकुमारी थी, नाम था रत्नावती। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। जब वो सिर्फ 18 साल की थी, तभी से बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार उनसे शादी के लिए रिश्ते लेकर आने लगे थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ तो आता ही है, और वो मोड़ था सिंघिया नाम का एक तांत्रिक। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि काले जादू का माहिर माना जाता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन वो मनी मन राजकुमारी रत्नावती से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। सिंघिया को पता था कि राजकुमारी को ऐसे तो वो पा नहीं सकता, तो उसने सहारा लिया अपने काले जादू का। उसने फैसला किया कि वो राजकुमारी पर वशीकरण करेगा, एक ऐसा खतरनाक जादू जिससे वो राजकुमारी को पूरी तरह अपने काबू में कर सकता था। तो एक दिन उसने एक मौका देखा। राजकुमारी की दासी बाजार से बालों के लिए तेल खरीद रही थी, और सिंघिया ने चुपके से उस तेल की शीशी पर अपना काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को किसी तरह इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने वो शीशी उठाई और सीधा किले की दीवार के बाहर एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। शीशी टूटते ही सारा जादू उस पत्थर में चला गया, और फिर वही पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। सिंघिया की वहीं मौत हो गई, लेकिन मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया। कहते हैं कि इस श्राप के ठीक 1 साल बाद पड़ोस के राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। उस जंग में राजकुमारी रत्नावती समेत सब मारे गए, और ये खूबसूरत शहर हमेशा के लिए एक वीरान खंडहर में बदल गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि भानगढ़ के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी है, जो सिंघिया के श्राप के कई सालों बाद घटी। तो हुआ ये कि जब भानगढ़ तबाह हो गया, तो कई साल बाद राजा माधो सिंह ने उसे दोबारा बसाने का सोचा। इसके लिए वो पास ही में तपस्या कर रहे एक योगी बालनाथ के पास गए और उनसे मदद मांगी। योगी मदद के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। योगी ने साफ साफ कह दिया, किला बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि किले की दीवारों की परछाई कभी भी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ, ये जगह फिर से बर्बाद हो जाएगी। राजा ने तो ये बात मान ली, लेकिन उनके बाद जो आए उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की दीवारों को और ऊंचा बनवा दिया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। किले की परछाई योगी के आश्रम पर पड़ गई। कहते हैं उसी पल से यह शहर दोबारा कभी आबाद नहीं हो पाया। तो ये तो थी वो कहानियां जो श्राप और जादू टोने के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की किताबों को पलटें, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है, जो इन कहानियों से कहीं ज्यादा असल लगती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में ये सब किसी श्राप की वजह से हुआ, या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो इंसानों के डर और कल्पना से पैदा हुई हैं। देखिए, इतिहास ये बताता है कि भानगढ़ का पतन कोई एक रात की घटना नहीं थी, ये धीरे धीरे हुआ। 1630 में शासक छत्र सिंह की मौत के बाद से ही शहर का दबदबा कम होने लगा था, लेकिन असली तबाही आई 18वीं सदी के आखिर में, और वो साल था 1783। इस साल पूरे राजस्थान में एक भयानक सूखा पड़ा, जिसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है।
अनाज खत्म हो गया, भुखमरी फैल गई, फिर प्लेग जैसी बीमारियां आईं और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे। और देखते ही देखते ये फलता फूलता शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। तो अब हमारे पास दो अलग अलग थ्योरीज हैं, एक श्राप की और दूसरी अकाल की। पर उन लोगों का क्या जो आज भी वहाँ अजीब अजीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं? क्या साइंस के पास इसका कोई जवाब है? चलिए देखते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि हर उस डरावने एहसास के पीछे एक साइंटिफिक वजह हो सकती है। जैसे जो फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं, वो असल में खंडरों के बीच से गुजरती हवा की गूंज हो सकती है। और अचानक जो ठंड या घबराहट महसूस होती है, वो इंफ्रासाउंड की वजह से हो सकती है। ये ऐसी धीमी आवाजें हैं जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर उन्हें महसूस कर लेता है। तो मतलब ये सारी चीजें, हवा की आवाज, इंफ्रासाउंड और सबसे जरूरी हमारा अपना दिमाग, मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि हमें लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है एक्सपेक्टेशन बायस की। मतलब जब कोई पहले से ही ये मानकर उस जगह पर जाता है कि वो भूतिया है, तो उसका दिमाग हर छोटी मोटी चीज को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। भानगढ़ आज सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं है, ये एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ कहानियाँ, इतिहास और आज का टूरिज्म सब एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। तो भानगढ़ का असली सच आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे पूछ रहे हैं। कहानियों को माने तो ये एक तांत्रिक का श्राप है, इतिहास को देखें तो ये अकाल से बर्बाद हुआ एक शहर है, विज्ञान कहता है ये दिमाग का खेल है, और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसी रोमांचक कहानी है जो खूब बिकती है। ये सारे सच एक साथ मौजूद हैं। और इस रहस्य को और भी मजेदार बना देती है सरकार की एक चेतावनी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। वैसे तो ये नियम सुरक्षा के लिए है, लेकिन इस एक बोर्ड ने लोगों के मन में डर को और भी पक्का कर दिया है। और इसी वजह से आज भानगढ़ की पहचान बदल गई है। अब वो सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला बन चुका है। रोज हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, गाइड से डरावनी कहानियां सुनते हैं। एक तरह से देखें तो इसकी भूतिया कहानी ने इसके असली इतिहास को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इसे डार्क टूरिज्म भी कहते हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, भानगढ़ को आखिर कौन सी ताकत सताती है? कोई आत्मा या फिर बस एक कहानी? विज्ञान और इतिहास शायद हमें तर्क दे दे, लेकिन वहाँ के लोग आज भी यही कहते हैं, रात में मत जाना। शायद यही कहानियाँ और यही डर वो असली ताकत है जो इस किले को आज भी जिंदा रखे हुए है।